नमस्कार दोस्तों, खबर भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर विवाद हुआ और यह विवाद देश के अंदर काफी ज्यादा बढ़ गया क्योंकि यह विवाद राहुल गांधी को लेकर हुआ। राहुल गांधी इस समय नेता प्रतिपक्ष हैं और 233 सांसदों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब राहुल गांधी लाल किले पर पहुंचे थे तो उन्हें 5वीं रॉ वाली सीट पर बैठाया गया था, जबकि ऐसा होना चाहिए था कि उन्हें एक सम्मान के तौर पर आगे वाली रॉ में बिठाया जाए, मगर उन्हें ओलंपिक खिलाड़ियों से भी पीछे बैठाया गया था। और इसके बाद कांग्रेस ने मौजूदा सरकार यानी बीजेपी सरकार पर जमकर सवाल खड़े किए, यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री को भी जमकर घेरा और कांग्रेस ने कहा कि यह राहुल गांधी का अपमान है, यह कांग्रेस को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है क्योंकि साल 2014 के बाद साल 2024 में कोई नेता प्रतिपक्ष यानी 10 साल तक कोई नेता प्रतिपक्ष था ही नहीं। और अब जब साल 2024 में 99 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस को विपक्ष का दर्जा मिला है और राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, तो फिर राहुल गांधी लाल किले पर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें जो है उस तरह का सम्मान नहीं दिया गया जिस तरह का सम्मान मिलना चाहिए था। क्योंकि याद होगा आपको वो दौर भी जब देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और सोनिया गांधी नेता प्रतिपक्ष हुआ करती थी। जब जब इस टाइप के मौके आए यानी स्वतंत्रता दिवस जो है देश के अंदर मनाया गया, लाल किले पर जब सोनिया गांधी पहुंचती थी तो उस समय उन्हें आगे वाली सीट पर बिठाया जाता था क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का एक दर्जा इतना बड़ा होता है कि लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री के बाद नेता प्रतिपक्ष आता है। मगर राहुल गांधी को नीचा दिखाने के लिए, उन्हें अपमानित करने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी ने यह षड्यंत्र रचा और जब यह विवाद काफी ज्यादा देश के अंदर उठने लगा तो फिर बीजेपी की तरफ से जवाब भी आया, यह सरकार की तरफ से सफाई भी आई और वो सफाई ये आई कि ओलंपिक खिलाड़ियों को आगे जगह दी गई थी, इसलिए राहुल गांधी को पीछे बैठाया गया। लेकिन कांग्रेस ने सीधे सीधे इस बयान को नकार दिया और यह कह दिया कि सिर्फ राहुल गांधी को अपमानित करना था, इसलिए उनके साथ ऐसा किया गया। मगर इसी बीच एक तस्वीर और भी वायरल हुई और वो तस्वीर ये थी कि जब देश के प्रधानमंत्री देश की जनता को संबोधित कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, उस वक्त वहां पर तेज बारिश होने लगी और उस बारिश के होने पर देखा यह गया कि बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो अपने आप को बारिश से बचाते हुए नजर आए। कुछ ने अपने ऊपर पन्नी डाल ली और कुछ ने तो देश के झंडे यानी हमारे तिरंगे का भी बारिश से बचने के लिए सहारा ले लिया। मगर राहुल गांधी एक ऐसे नेता थे वहां पर बैठे हुए जो जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे रहे, बारिश भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई और वो सिर्फ वहां बैठे देश के प्रधानमंत्री का भाषण सुनते रहे। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। राहुल गांधी एक बार और जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे उस वक्त वो जनता को संबोधित करने जब पहुंचे थे तब भी तेज बारिश हुई थी, लेकिन राहुल गांधी बारिश से तब भी नहीं बचे थे। वो तेज बारिश होने के बावजूद भी अपनी परवाह ना करते हुए जनता को संबोधित करते रहे थे। और ऐसा तब भी देखा गया था जब राहुल गांधी कश्मीर पहुंचे थे भारत जोड़ो न्याय यात्रा करते हुए, उस वक्त उन्होंने लाल चौक से भाषण दिया था और तब वो अपने पिता के बारे में जिक्र कर रहे थे। तब भी तेज बर्फबारी हो गई थी, मगर राहुल गांधी का बर्फबारी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी। उस वक्त भी उन्होंने अपनी परवाह नहीं की थी और वो तब भी जनता को संबोधित करते रहे थे। और ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हैं, जिसको लेकर राहुल गांधी की काफी ज्यादा वाहवाही हो रही है और वहीं सरकार पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं और जिस तरह से राहुल गांधी ने यह दिखाया है कि किस तरह से राजनीति की जाती है, कि किस तरह से उन्होंने कांग्रेस को बैकफुट से हटाकर फिर से फ्रंट फुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। यानी जिस तरह से कहा जा रहा था कि कांग्रेस अब खत्म होने वाली है, मगर उन्होंने दिखा दिया कि कांग्रेस के अंदर अभी बहुत जान है और वो तब तक लड़ेगी जब तक देश सुधर नहीं जाता। राहुल गांधी की इसके अंदर अहम भूमिका दिखाई गई थी और जिस तरह से बीजेपी की इस बार सीटें कम आई हैं, इसके अंदर भी राहुल गांधी का बहुत बड़ा योगदान माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने बीजेपी का 400 पार होने का नारा जो था वो खत्म कर दिया, यानी वो सपना जो था वो
तोड़ दिया। मगर इस विवाद पर जो भी राहुल गांधी के साथ किया गया, इस पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, एक बार कमेंट में जरूर बताना। और तमाम ऐसे राजनीतिक मुद्दों के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।